जीरो लेवल से इंग्लिश कैसे सीखें सीरीज में हमने विल पढ़ा, फिर विल की प्रैक्टिस की। इसके बाद हमने हैव टू हैज टू पढ़ा, जिसका मतलब होता है ना है। और आज हम हैव टू हैज टू की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें इंग्लिश बोलना है। We have to speak English. हमें इंग्लिश नहीं बोलना है। We have not to speak English. क्या हमें इंग्लिश बोलना है? Have we to speak English? मम्मी को खाना बनाना है। Mother has to cook food. मम्मी को खाना नहीं बनाना है। Mother has not to cook food. क्या मम्मी को खाना बनाना है? Has mother to cook food. अच्छा, मुझे इंग्लिश सीखना है। I have to learn English. मुझे इंग्लिश नहीं सीखना है। I have not to learn English. क्या मुझे इंग्लिश सीखना है? Have I to learn English? हमें मुंबई जाना है। We have to go to Mumbai. हमें मुंबई नहीं जाना है। We have not to go to Mumbai. क्या हमें मुंबई जाना है? Have we to go to Mumbai? ओके, अगला सेंटेंस। उसे कार खरीदना है। He has to purchase car. उसे कार नहीं खरीदना है। He has not to purchase car. क्या उसे कार खरीदना है? Has he to purchase car? ओके, हमें वीडियो देखना है। We have to watch video. हमें वीडियो नहीं देखना है। We have not to watch video. क्या हमें वीडियो देखना है? Have we to watch video? ओके, तो देखा आपने, इस तरह से हमने हैव टू हैज टू के सेंटेंस की प्रैक्टिस की। अब हम इसकी जो है थोड़ी सी और प्रैक्टिस करेंगे डेली रूटीन के साथ। देखिए, एक्चुअल में हैव टू या हैज टू का डेली रूटीन होता नहीं है। हम क्या कर रहे हैं कि ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए हम हैव टू हैज टू को अपनी डेली लाइफ से जोड़ रहे हैं। कैसे? जैसे हम आज यहाँ पर हैं, अब मैं संजना से बात कर रहा हूँ, या हम लोग सोच रहे हैं क्या मुझे कल सुबह 6 बजे उठना है, तो हम उन सेंटेंस को कैसे बोलें। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, डेली रूटीन। यस संजना, आर यू रेडी? ओके, मुझे सुबह 6 बजे उठना है। I have to get up 6 o'clock in the morning. मुझे ब्रश करना है। I have to brush my teeth. मुझे चाय लेना है। I have to take tea. मुझे नहाना है। I have to take bath. मुझे भगवान की पूजा करना है। I have to worship of God. ओके, मुझे स्कूल के लिए तैयार होना है। I have to get ready for school. मुझे स्कूल जाना है। I have to go to school. मुझे स्कूल में पढ़ाई करना है। I have to study in school. ओके, देन मुझे अपना लंच करना है। I have to take lunch. ओके, देन मुझे घर जाना है। I have to go home. मुझे अपनी यूनिफॉर्म चेंज करना है। I have to change my uniform. ओके, देन मुझे एक कप चाय लेना है। I have to take tea. ओके, मुझे कुछ टाइम आराम करना है। I have to take rest. और सम टाइम। ओके, गुड। देन मुझे पढ़ाई करना है। I have to study. मुझे कोचिंग के लिए तैयार होना है। I have to get ready coaching. ओके, देन मुझे इंग्लिश क्लास जाना है। I have to go to coaching class. मुझे वापस से घर जाना है। I have to go to home. ओके, मुझे प्लेग्राउंड जाना है। I have go to playground. मुझे दोस्तों के साथ गेम्स खेलना है। I have to play games with friends. ओके, देन इसके बाद मुझे अपने हाथ पैर धोना है। I have to take my foot bath. ओके, फिर मुझे अपना होमवर्क करना है। I have to complete my homework. मुझे अपना मोबाइल चलाना है। I have to use my phone. ओके, देन मुझे टीवी देखना है। I have to watch the TV. मुझे अपने दोस्तों से बात करना है। I have to chat with my friends. ओके, देन मुझे इंग्लिश की प्रैक्टिस करना है। I have to practice of English. ओके, देन मुझे डिनर करना है। I have to take dinner. ओके, देन मुझे जो है मुझे टीवी देखना है। I have to watch TV. मुझे अपने फैमिली मेम्बर से बात करना है। I have to talk with my family member. वेरी गुड, ठीक है। और इसके बाद 10 बजे मुझे सो जाना है। I have to go to bed 10 o'clock. वेरी गुड। ओके, तो देखा आपने, इस तरह से हम जो है हैव टू हैज टू की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये जो हमने यहाँ पे प्रैक्टिस की आई के साथ में हैव टू की। अगर आप चाहें तो ही या सी में से कोई एक सब्जेक्ट ले सकते हैं और उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कोई लड़की है ना, जैसे हम संजना का नाम ले लेते हैं कि संजना को सुबह 6 बजे उठना है। सो संजना हैज़ टू गेट अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। संजना को ब्रश करना है। संजना हैज़ टू ब्रश हर टीथ। तो इस तरह से आप आयु देवी ही सी नेम इट में से कोई भी सब्जेक्ट ले करके हैव टू या हैज टू की प्रैक्टिस कर सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है आयु देवी तो हैव आएगा, और अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप वाचिंग एंड लर्निंग। रॉयल गुरुकुल RGDS with दीपक सर। थैंक यू।